हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 ऑफ चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास में। ठीक है, तो इसके पहले जो प्रॉब्लम्स थे 1 to 5, उसमें क्या था कि आपको सेंटर और रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया गया था और आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करना था। ठीक है, अब इन चार एग्जाम्पलों में आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया गया है। ओके, हमको अब सेंटर और रेडियस फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो अब शुरू करते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम यहाँ पे। तो सिक्स्थ प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को देखना है, तो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे मिलता है? तो सेंटर होता है h, k। ओके, और रेडियस इज r। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें ये जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको इस फॉर्म में लाना है। ओके, x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? गिवन पहले लिखेंगे यहाँ पे। ओके, गिवन इज x प्लस 5 दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 36। नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट? अगर इस इक्वेशन को आप देखो तो ये जो फैक्टर स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 5। ओके, द होल स्क्वायर। अब ये क्यों हम लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो x माइनस एच है, तो फॉर्मूला में माइनस है, तो इसीलिए हमको ये जो प्लस 5 है उसको लिखना है माइनस ऑफ माइनस 5। ओके, तो प्लस, फिर यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो y माइनस 3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है? आर स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है 36। तो इस 36 को हम स्क्वायर कैसे लिखेंगे? किसका स्क्वायर लिखेंगे हम? तो 6 स्क्वायर। ओके, तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा। तो अब हियर वी कैन फाइंड द सेंटर। तो सेंटर इज h, k, राइट। सो h, k यहाँ पे क्या है? तो ये जो नंबर है वो है h और ये जो नंबर है 3 वो है k, और यहाँ पे जो 6 है, ओके, दैट इज r। दिस इज r। ओके, so we get center is what? h is minus 5 comma k is 3 and radius is equal to r which is 6। ओके, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो हमको ये आंसर मिल गया है ऑफ प्रॉब्लम 6। सेंटर इज माइनस 5,3 और रेडियस r इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऐसे ही हमको अब प्रॉब्लम 7 सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम 7 में क्या है? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर माइनस 4x, फिर माइनस 8y। ओके, और माइनस 45 इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल is given as x square plus y square minus 4x minus 8y
minus 45 equal to 0. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज गिवन. अब हमको यहाँ पे स्टेप्स करने हैं और मैं जो अब स्टेप्स बताऊंगा वो आपको याद रखना है. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे और जो x टर्म्स है उन्हें एक साथ लाएंगे और y जो टर्म्स है उन्हें एक साथ लाएंगे. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू ये जो माइनस 45 है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप आपको करना है जब इक्वेशन ऐसे गिवन हो, मतलब कि यहाँ पे फैक्टर स्क्वायर ऑफ x और फैक्टर स्क्वायर ऑफ y वो ना हो और ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया हो, तो आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको करने हैं. ठीक है, so now what next we have to do is we have to make this formula is a square minus 2ab plus b square. ओके, तो वो आप कैसे करोगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि x जो है वो a है यहाँ पे. ओके, फिर माइनस है. अब ये जो 4 है या 4x है उसको हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे. ओके, 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय a. तो a यहाँ पे क्या है, x है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे. फिर मल्टीप्लाइड बाय b क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये जो नंबर है वो 4 है उसमें से हमने 2 जो फैक्टर है वो बाहर लिया है. ओके, सेपरेट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2. ओके, बिकॉज 2 2s आर 4. तो हमने ये जो 4 है वो कैसे लिखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. पर ऑर्डर देखो इसकी, तो ए स्क्वायर है, मतलब कि x जो है वो a है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और ये हमारा b हो जाएगा. ओके, अब हमको यहाँ पे क्या लाना है, तो बी स्क्वायर लाना है यहाँ पे, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 स्क्वायर करना है. ओके, हमको क्या करना है, बी स्क्वायर और b यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस है और वाई स्क्वायर है, तो इसको भी हमको फॉर्मूला में लाना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के. तो y इज a हियर, सो वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको देखो आप, ये टर्म आप 2ab कर सकते हो, माइनस पहले से ही है यहाँ पे, तो माइनस 2 फिर मल्टीप्लाइड बाई a क्या है, तो y है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो फैक्टर बचेगा 8 में से. ओके, जब हम 2 बाहर लेंगे. ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, 4. ओके, तो अब b स्क्वायर हमको लाना है तो इसीलिए हमको यहाँ पे 4 स्क्वायर करना होगा. ओके, दिस इज b, so we have to do 4 स्क्वायर. ओके, अब हम ये जो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं वो हम एक ही साइड कर नहीं सकते. ओके, हमको इक्वेशन के दूसरे साइड भी करना होगा क्योंकि इक्वलिटी है ये, हम ऐसे ही नंबर्स ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 स्क्वायर लाना है, तो प्लस 2 स्क्वायर. ओके, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस ये भी 4 स्क्वायर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है, तो 4 स्क्वायर. ओके, तो ऐसे हमको ये सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये फॉर्मूला देखो आप, ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर. ओके, फिर प्लस, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab
plus b square. So that is also y minus 4 a minus b the whole square. So this is equal to what? 45 plus 2 square is 4 or plus 4 square is 16. Okay. So this implies x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to, अब 45 plus 4 is 49 or plus 16. Okay, so this implies x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to 49 plus 16 हो जाएगा 65. Okay, now this implies x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square इक्वल टू, अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में क्या चाहिए राइट हैंड साइड में? आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे आपको आर स्क्वायर चाहिए राइट हैंड साइड में. तो ये जो 65 है उसको हमें लिखना होगा रूट ऑफ 65 द होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है. तो अब हम सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं यहाँ से. तो हियर, so here center is what? This is h. Okay, 2 is h and 4 is k. Center is 2 comma 4 and radius क्या है? तो radius is this. Okay, this is r, that is 65. Okay, 65, sorry, root of 65. ओके, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 7. ओके, तो मैंने जो स्टेप्स बताए हैं इस प्रॉब्लम में वो आपको कब यूज करने हैं? जब जो इक्वेशन है वो ऐसे दिया गया हो, मतलब कि फैक्टर्स नहीं है. ठीक है, x माइनस एच और y माइनस के फैक्टर्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, तब आपको ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपको करने हैं. ठीक है, अब हम 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो 8th प्रॉब्लम कैसा दिया गया है? तो फिर से यहाँ पे फैक्टर्स नहीं है, x माइनस एच, एक्स माइनस के. तो 7th प्रॉब्लम की तरह ही हमको सॉल्व करना है. तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 8x प्लस 10y. ओके, फिर माइनस 12 इक्वल टू 0. ओके, so solution. Now the equation of circle is given as x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 इक्वल टू 0. ओके, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमको x टर्म्स एक साथ लाने हैं, y टर्म्स एक साथ लाने हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y और दिस इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट माइनस 12 है उसको हमें राइट हैंड साइड में लाना है, दैट इज 12. ओके, मतलब इक्वल टू 12. सो अब हमें क्या करना है? हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लाना है एक्स टर्म्स को. ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 2 फिर a इज x मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने 2 जो है वो 8 से बाहर निकाले तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 4. ओके, 4 बन जाएगा हमारा b, प्लस हमें b स्क्वायर चाहिए तो 4 स्क्वायर. ओके, फिर प्लस यहाँ पे क्या है? तो a स्क्वायर, so y स्क्वायर प्लस, अब ये जो 10y है उसको लिखना है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y बिकॉज a इज y, और फिर मल्टीप्लाइड बाय b.
तो यहाँ पे हमने टू जो है वो हमने 10 से बाहर निकाला है, तो यहाँ पे फैक्टर बचेगा 5। ओके, और हमको यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 12। ओके, हमको अब राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है, जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही ऐड किया है, तो प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी दी होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ये फिर से फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पे साइन ऑफ 2ab इज प्लस, हियर इट वाज माइनस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, तो y प्लस 5 दी होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 12 plus 4 square is 16 plus 5 square is 25. Okay, so this implies x minus 4 the whole square plus y plus 5 the whole square equal to, अभी हमें ऐड करना है, तो 12 plus 16 is 28 और 28 plus 25 will be 8 plus 5 is 13, 1 plus 2 is 3 plus 2 is 5, तो 53. Okay, so this implies x minus 4 the whole square plus y plus 5। ओके, या फिर हम अब ये जो प्लस 5 है वो कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस 5, क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के फॉर्मूला में x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, दी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, नाउ व्हाट, 53 वी कैन राइट एज रूट ऑफ 53 स्क्वायर। ओके, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, अब here we can write the center and the radius, तो center is h comma k and what is h comma k here, तो ये जो 4 है वो h होगा, ये जो माइनस 5 है वो k होगा, और रूट 53 जो है वो रेडियस r होगा। ओके, सेंटर इज 4 comma minus 5 and radius is equal to root of 53। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम 8 सॉल्व कर दिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9। तो प्रॉब्लम 9 में इक्वेशन जो है वो फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स में है। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे फैक्टर्स x माइनस एच वाई माइनस के नहीं है, तो हमें फिर से प्रॉब्लम 7 और 8 जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही हमको प्रॉब्लम 9 सॉल्व करना है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर फिर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस x इक्वल टू 0 है। ओके, सॉल्यूशन, तो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, equation of the circle is given as 2x square plus 2y square minus x equal to 0। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने 7th और 8th प्रॉब्लम में बताया उसमें क्या था कि हम कांस्टेंट राइट हैंड साइड में लाते थे और जो x टर्म्स है वो एक साइड में लाते थे और y
टर्म्स एक साइड में। ओके, मतलब कि x टर्म एक साथ लाते थे, y टर्म्स एक साथ लाते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, ठीक है। तो वो हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट 2, तो 2 को हमको डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x, फिर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होता है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में कि जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को वो इक्वल होता है, ठीक है। आपको डिफरेंट कोएफिशिएंट्स आपको डिफरेंट कोएफिशिएंट नहीं मिलेंगे प्रॉब्लम में जब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन हो तब। ओके, तो आपको जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, अगर कोई कोएफिशिएंट है x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को तो वो इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब दिस इंप्लाइज व्हाट, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से जो स्टेप्स है, ओके, इस इक्वेशन से जो अब स्टेप्स होंगे वो सिमिलर होंगे प्रॉब्लम 7 और 8 से, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, x टर्म्स को एक साथ लाना होगा, तो x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और y टर्म्स को एक साथ लाना होगा। पर यहाँ पे तो एक ही y टर्म है और वो है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट नहीं है जो हम राइट हैंड साइड में ला सके। ओके, तो ये ऐसे इक्वेशन हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है। ओके, x टर्म्स को और y टर्म्स को भी। ओके, पर यहाँ पे तो y टर्म नहीं है। ओके, मतलब कि 2ab हम यहाँ पे ला नहीं सकते, तो हमको ये जो y स्क्वायर टर्म है वो वैसे का वैसा रखना है। ओके, पर ये जो x टर्म्स है उन्हें हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करना है। ओके, लिखना है। ओके, a माइनस बी द होल स्क्वायर में लिखना है। तो दिस इम्प्लाइज, अब इस टर्म्स को देखो तो आप ये लिख सकते हो a स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हमको 2 चाहिए। ओके, और फिर मल्टीप्लाइड बाय a और मल्टीप्लाइड बाय ये तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये x मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज देयर हियर। ओके, ये तो यहाँ पे था, पर ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा है, तो वो लाने के लिए, और वो हमको चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 फॉर्मूला में होना चाहिए, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 को डिवाइड भी करना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस है माइनस, ओके, माइनस यहाँ पे 2 फिर x और मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 2 है वो इस 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ओके, तो अब ये होगा a स्क्वायर टर्म, फिर ये होगा माइनस 2ab टर्म, और फिर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज b, तो फिर 1/4 दी होल स्क्वायर, ऐसे हमको लिखना है। ओके, सो ऐसे हमको सिंप्लीफाई करना है।
अब बाद में क्या है टर्म प्लस वाई स्क्वायर है, ओके। और दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 1/4 दी होल स्क्वायर है वो हमने ऐसे ही ऐड किया है, तो इसलिए हमको वो राइट हैंड साइड में इक्वेशन के ऐड करना है, ओके। अब दिस इम्प्लाइज व्हाट, this is a minus 2ab plus b square, so that is x minus 1/4, तो a minus b the whole square, ओके। फिर प्लस, अब ये जो y स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे y minus 0 the whole square, ओके। now this is equal to 1/4 the whole square. So here we can now write the center. The center is nothing but this is h now, so h comma k is the center, so this is h, okay, without the minus sign, and this 0 is k, and this 1/4 is r, okay. So center is nothing but h comma k, and so it is 1/4 comma 0, and radius is equal to r, which is equal to 1/4, okay. तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 9। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।